आज के इस वीडियो का टॉपिक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस वीडियो में हम जानेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कंपनी इसको क्यों कैलकुलेट करती है और किस तरह से कैलकुलेट कर सकती है। तो सबसे पहले तो अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए, ये एक ऐसी रेशो है जिसमें कंपनी ये मेजर करती है कि कंपनी ने जितना पैसा लगाया है बिजनेस में, मतलब जितना कैपिटल कंपनी ने एम्प्लॉय किया है बिजनेस में, उस कैपिटल से कंपनी कितना बेहतर तौर पर मुनाफा कमा रही है, कितना एफिशिएंटली अपने प्रॉफिट को अर्न कर रही है। तो ऐसी रेशो जो कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड की बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी या एफिशिएंसी को मेजर करे, इस रेशो को हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर बात की जाए कि कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को क्यों कैलकुलेट करती है, तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करती है। अब फाइनेंशियल एफिशिएंसी क्या होती है कि कंपनी जो पैसा लगा रही है बिजनेस में, वो कितना बेहतर तौर पे उसको यूटिलाइज कर रही है, इस चीज को फाइनेंशियल एफिशिएंसी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देखें तो इस टाइटल में हमें दो कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, एक है कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा है रिटर्न। तो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड वो पैसा होता है जो कंपनी ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ होता है, और दूसरा हमारे पास आता है रिटर्न। अगर रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न वो प्रॉफिट है जो कंपनी अर्न करती है कैपिटल एम्प्लॉयड पर, मतलब कंपनी ने जो पैसा लगाया होता है उसके ऊपर जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है, उस प्रॉफिट को रिटर्न कहते हैं। तो बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपनी को ये पता चलता है कि कंपनी ने जितना पैसा लगाया है बिजनेस में, उससे कितना पैसा कंपनी ने कमाया है। अब अगर इस कंसेप्ट को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें, तो लेट्स सपोज एक कंपनी है डीको लिमिटेड कंपनी। हम एज्यूम करते हैं कि डीको लिमिटेड कंपनी ने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, मतलब कंपनी का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 4 लाख रुपए का है, और इस पर कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है, जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कंपनी ने अर्न किया है, वो है 100,000 रुपीज, मतलब 1 लाख रुपए। अब अगर हमें अर्निंग भी दी गई है, मतलब प्रॉफिट भी दिया गया है, रिटर्न भी दिया गया है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का भी पता है, मतलब इन्वेस्टमेंट का भी पता है, तो हम किस तरह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमने करना क्या है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये बेसिकली वो रिटर्न है जो कि कंपनी ने अर्न किया है अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो इस रिटर्न को हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं। इसको हमने डिवाइड कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड से, मतलब उन पैसों से जो कंपनी ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस कैपिटल को या इस पैसे को इन्वेस्ट करने पर कंपनी ने कितने फीसद जो रिटर्न है वो हासिल किया है। तो यहाँ पे अब ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसको बेसिकली EBIT भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। तो डिफरेंट जगह पे स्टूडेंट्स को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मिलेगा। यहाँ पर इन तीनों चीजों का एक ही मतलब है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अर्निंग का वर्ड है। अर्निंग का मतलब ही होता है कमाई किसी चीज से, आमदनी। प्रॉफिट का मतलब भी मुनाफा या कमाई है। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हमने देख लिया। अब अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ROCE से कहा जाता है। ROCE हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें ₹100,000 की अवेलेबल है।
साथ ही साथ कैपिटल एम्प्लॉयड भी अवेलेबल है जो कि 400,000 रुपीस का है। हमने 100,000 रुपीस को 400,000 रुपीस से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है जब 100 से, तो हमें पता चल जाएगा कि इस 4 लाख रुपए पे कंपनी 20% मुनाफा कमा रही है। तो ये हमने रेशो कैलकुलेट कर ली है कि कितनी रेशो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की उसके कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, और यहाँ पर 25% कंपनी मुनाफा कमा रही है, रिटर्न हासिल कर रही है 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अब ये तो हमने सिंपली समझ लिया है कि रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का समटाइम्स नहीं पता चलता कि उसमें कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड करना है और कौन कौन से आइटम्स को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर से हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बेसिकली इनकम स्टेटमेंट से कंपनी कैलकुलेट करती है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि सेल्स में से लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स वो जो कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो पैसे कमाती है उसे कहा जाता है सेल्स। उसमें से जितनी कॉस्ट लगी हुई होती है इन प्रोडक्ट को सेल करने पे उसको हम लेस कर देते हैं, तो ये कंपनी के पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इसमें से कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देती है और फिर कंपनी के पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो 400,000 रुपीस की हैं और कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 200,000 रुपीस का है। तो यहाँ पे हमने 400,000 रुपीस में से जब 200,000 रुपीस लेस कर दिए तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 200,000 रुपीस का। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब रोजमर्रा के बिजनेस के जो मामलात हैं उनको डील करने के लिए जो खर्चा होता है उसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पर 2 लाख रुपए में से जब 1 लाख रुपए को हम लेस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 100,000 रुपीस का। तो इस तरह से कंपनी जो है वो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैलकुलेट कर सकती है। तो यहाँ तक अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिसको हम इनकम स्टेटमेंट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं या जो हमें इनकम स्टेटमेंट में अवेलेबल होता है उसको हमने देख लिया है। सेकंड हमारे पास जो चीज़ आती है वो इसमें आती है कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो हम चलते हैं और देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को कंपनी किस तरह से कैलकुलेट कर सकती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि कंपनी अपने बिजनेस में लगाती है। अब यहाँ पर डीको लिमिटेड कंपनी की ही एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है जिसमें सेल्स अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल है, जिनके थ्रू हम यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब इसके थ्रू हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना है। अब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए कि कैपिटल एम्प्लॉयड को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को रिड्यूस कर दिया जाए तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल एसेट्स क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। तो जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में बेसिक वीडियोस में समझते आए हैं कि टोटल एसेट्स 2 तरह के एसेट्स मिलाकर टोटल एसेट्स बनते हैं, जिनमें एक हमारे पास करंट एसेट्स आते हैं और दूसरे हमारे पास फिक्स एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी के पास 1 साल से कम अरसे के लिए रहते हैं, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए जो कंपनी ने 1 साल के अंदर अंदर रिसीव कर लेने होते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं फिक्स एसेट जिनको हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। ये वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी के पास 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए रहते हैं, जैसे कि लेट सपोज कोई प्लांट हो गया, व्हीकल हो गई या कोई मशीनरी वगैरह हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल एसेट्स को हम जान चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड को
एक और तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और करंट लायबिलिटीज की अगर बात की जाए तो करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं, वो कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी होती है जो कंपनी ने एक साल के अरसे के अंदर अंदर पे करनी होती है। दूसरा हमारे पास जो तरीका कार है जिसके थ्रू हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर सकते हैं वो है फिक्स एसेट में हम ऐड कर दें वर्किंग कैपिटल। तो अब यहाँ पे एक जो नई चीज आई है वो हमारे पास वर्किंग कैपिटल की आई है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल बेसिकली वो कंपनी के पास पैसा मौजूद होता है जो कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू उसको जनरेट करती है और उसको अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर ही इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स वही जो एक साल से कम अरसे के लिए रहते हैं और करंट लायबिलिटीज वो जो एक साल से कम अरसे में कंपनी ने पे कर देनी होती हैं। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कवर करने के लिए होता है। तो अब हम इन दोनों तरीकों से, दोनों मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें डेटा अवेलेबल है जिसमें करंट एसेट 1 लाख रुपए के हैं, करंट लायबिलिटीज 50,000 रुपए की गिवन है, नॉन करंट एसेट्स 3,50,000 रुपए के अवेलेबल हैं। अब सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड को पहले वाले मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके थ्रू हमने क्या करना था कि टोटल एसेट्स में से माइनस कर देनी थी करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले तो टोटल एसेट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास करंट एसेट आ रहे हैं 100,000 रुपीज के और नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं 3,50,000 रुपीज के या 350,000 रुपीज के। तो इसके थ्रू हमें पता चल गया कि टोटल एसेट जो है वो 4,50,000 रुपीज मतलब 4,50,000 रुपए के हैं। इसमें से हमने लेस कर देनी है करंट लायबिलिटीज। तो अगर हम करंट लायबिलिटीज की तरफ आए तो वो हमें ऑलरेडी 50,000 रुपीज की अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड्स को हम सीई भी लिखते हैं, जब हम सीई कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 400,000 रुपीज। तो इस तरह से हमने पहले मेथड के थ्रू ये देख लिया कि कंपनी ने कैपिटल कितना एम्प्लॉय किया है, कंपनी ने बिजनेस में पैसा कितना इन्वेस्ट किया है या कितना पैसा लगाया है। अब दूसरा हमारे पास एक और मेथड जो था वो ये था कि कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट में अगर हम ऐड कर देंगे वर्किंग कैपिटल तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर फिक्स एसेट्स को देखें तो फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट 3,50,000 रुपीज के अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम 3,50,000 रुपीज के फिक्स एसेट्स लिख देंगे। उसके बाद वर्किंग कैपिटल के लिए हमने कहा कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को हम लेस करें तो वर्किंग कैपिटल आ जाता है। अब यहाँ पे हमें करंट एसेट्स भी अवेलेबल हैं और करंट लायबिलिटीज भी अवेलेबल हैं। अगर करंट एसेट्स को देखा जाए तो वो हमें यहाँ अवेलेबल हैं 100,000 रुपीज के। इसमें से करंट लायबिलिटीज लेस कर दें तो ये पता चल जाएगा कि कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को चलाने के लिए कितना पैसा रखा हुआ है कंपनी ने अपने बैकलॉग में। तो यहाँ पे हम देखें तो 100,000 रुपीज में से 50,000 रुपीज को लेस कर देंगे तो ये 50,000 रुपीज का वर्किंग कैपिटल बच जाएगा। इसके अंदर अगर हम ऐड कर देंगे फिक्स एसेट जो कि 3,50,000 रुपए के हैं तो कंपनी के पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आ जाएगा ₹400,000। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले मेथड के थ्रू जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया था तब भी 400,000 रुपीज का था और जब हमने सेकंड मेथड के थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया है तो वो भी 400,000 रुपीज का आ रहा है। इसलिए कंपनी पहला मेथड यूज करे या दूसरा मेथड यूज करे, कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा सेम रहेगा। तो इसी तरह से अब जो हम क्या करेंगे कि इस कैपिटल एम्प्लॉयड को जो कैलकुलेट किया है और जो ऊपर हमने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या पीबीआईटी हमने कैलकुलेट किया था, इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के। तो हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है।